आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट है या किसी भी अन्य प्रकार के बिजनेस के लिए आईटीआर की रिक्वायरमेंट है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको अपने निल की आईटीआर कैसे फाइल करनी है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, incometax.gov.in पे आ जाना है, लॉगिन करके ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करने के बाद अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या कोई अदर एंटिटी है, आपको अपने ऑप्शंस पे टिक कर देना है। मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो उसके लिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, अपना फॉर्म चूज करना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आईटीआर 4 आपको फाइल करना है। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय है तो आपकी अदर प्रकार की भी इनकम हो सकती है, लाइक बैंक से इंटरेस्ट आ रहा होता है, एफडी का इंटरेस्ट भी होता है और कमीशन भी आ रही होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आईटीआर 1 चुनना है। बिजनेस के लिए आईटीआर 4 रहेगा और नॉर्मल एक सैलरी पर्सन है और उसकी अदर प्रकार की इनकम है तो उसके लिए आईटीआर 1 आपको चूज करना है। हम क्या करेंगे, आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे या न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रहने वाली है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रहेगी। बट लेकिन दोस्तों, हमें तो सिखाया गया था कि 12 लाख तक की इनकम यहाँ पर सरकार ने माफ कर दी है। लेकिन अगर आप निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको अपनी इनकम जो है वो आपको 4 लाख से नीचे या 2.5 लाख से नीचे दिखानी है, जिससे क्या होगा, आपके जो निल की आईटीआर है उसकी वर्थ बनी रहे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स में जाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास वही 5 ऑप्शंस खुल जाएंगे। एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और वेरीफाई योर टैक्स डिटेल। अब सिंपली हम क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। अब दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा सेकेंडरी एड्रेस। अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस आपका सेम रहने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, सिंपली उस पर यस करके चले जाएंगे। अगर नो करेंगे तो आपको अपना ऑल्टरनेट एड्रेस डालना पड़ेगा। आपको दोस्तों नंबर डालने का भी 2 ऑप्शन दिया है, इस बार ईमेल आईडी भी डालने का 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर रहती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेट, सेंटर, पीएसयू, एसजी। आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस पे ध्यान देना है, यहाँ पे अदर्स पे या तो नॉट एप्लीकेबल। अब दोस्तों, अगर आप अदर्स पे क्लिक करते हैं आपके पास सैलरी ऑप्शन आ जाएगा। अदर्स में यानी कि आपका अदर सोर्सेज की इनकम आ जाएगी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। लेकिन नॉट एप्लीकेबल के केस में आपकी जो सैलरी इनकम है वो यहाँ पर हट जाएगी, सिर्फ आपकी अदर सोर्सेज की इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग अदर ऑप्शन चूज करेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास रिजीम चूज करने का ऑप्शन आता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, न्यू में फाइल करना चाहते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, हम लोग न्यू में फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पास बैंक आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आपको बैंक के डिटेल्स देनी है। जितने भी आपके बैंक है तो वो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और एक को नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देंगे। सिंपली कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे आ जाएंगे। सबसे मेन चीज आपको यहीं पे करनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब यहाँ पे दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी प्रकार की सैलरी कमा रहे हैं जहां से आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता। फॉर्म 16 दोस्तों एक बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती है, वो इशू करती है अपने एम्प्लॉय को। उसके केस में क्या है, आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप किसी प्राइवेट जगह पे काम करते हैं जहां पे आपको सैलरी तो मिल रही होती है लेकिन उसकी जगह आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक स्टेटमेंट उठा लेना है, हर महीने की सैलरी को ऐड कर लेना है। सैलरी को ऐड करने के बाद यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे क्या करना है, आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में दिखा देना है। सपोज करिए मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, 4 लाख से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3,50,000 की अपनी सैलरी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी सेल्फ है तो सेल्फ, माइनर है तो माइनर, स्पाउस है अगर बीवी के नाम पे है तो बीवी के नाम, या तो अदर्स में दिखाना है। तो सेल्फ रहेगी तो सेल्फ के केस में डाल देंगे आप। और यहाँ पे आपका जो ओनरशिप है, अगर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे है तो यस कर देंगे, नहीं है तो ओनरशिप को यहाँ पर नो कर देंगे।
और यहाँ पे जो परसेंटेज है 50-50 होगा तो 50-50 डाल देंगे, 100% है तो 100% डाल देंगे। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। अगर आपका किराया आ रहा है तो लेट आउट पे जाएंगे। लेट आउट में जाने के बाद सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपका रेंट सपोज करिए 12 महीने का बनता है 2,40,000, तो यहाँ पर आपका 2,40,000 आएगा। और जितना आपका जो रेंट नहीं मिला आपको, सपोज करिए मेरा 2 महीने का रेंट नहीं मिला, तो उसमें से क्या करेंगे 2 महीने का रेंट माइनस करके यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम आएंगे लास्ट ऑप्शन पे, अदर सोर्सेज की इनकम पे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वैरायटीज आती है, इंटरेस्ट भी आता है, एफडी का इंटरेस्ट भी आता है, और इनकम टैक्स से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है रिफंड के ऊपर, वो भी आपका आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो आप कहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत तरीके की इनकम आ रही है, लाइक इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, यहाँ पे आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, और कोई भी आपको जो इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और इनकम है तो एनी अदर पे जाना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है। सपोज करिए मेरी कोई कमीशन आ रही है तो कमीशन डाल देंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। और आखिर में आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है, जो कि आपका सेक्शन 112A के अंदर होता है। 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेल्स कंसिडरेशन माइनस परचेज कंसिडरेशन, जो भी आपका आएगा 1,25,000 तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपके पास आता है डिडक्शंस का। डिडक्शन दोस्तों आपको कुछ नहीं लेना है, सिंपली क्या करेंगे इसको इग्नोर मार के कंफर्म कर देंगे। अब दोस्तों अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अब टीडीएस 1 के अंदर क्या होता है, आपका जो सैलरी पे टीडीएस कटता है वो आएगा, और 2 के अंदर होता है आपका जो अदर देन सैलरी, अगर आपका कोई कमीशन पे टीडीएस कट रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, और आपका यहाँ पर टीसीएस है दोनों के केस में, और आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली हमारे केस में कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन और प्रीव्यू एंड सबमिट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और प्लेस डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट होने के बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और कोई एरर आएगा तो उसको ठीक करेंगे, वरना आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आधार ओटीपी लेकर के अपने आईटीआर को सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आपने अपनी नील की आईटीआर फाइल करनी है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही रखनी है आपको अपनी इनकम को, जिससे क्या रहे वो नील की आईटीआर को जस्टिफिकेशन मिल पाए। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।